Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject state part 1 chapter number 1st index number. गाइस हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आया गाइस. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. तो गाइस आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखना. सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्प्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, मतलब हमें क्या फाइंड करना है गाइस, कॉम्प्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है गाइस बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. कौन से मेथड से गाइस? टोटल एक्सपेंडिचर. अभी तक के हमने जो एक्सरसाइज 1.4 में जो दो क्वेश्चन करे थे गाइस, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर फाइंड करना था, लिविंग इंडेक्स नंबर, बट वो फैमिली बजट था गाइस. इसमें कौन सा है हमारे? टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब जब भी गाइस हमें टोटल एक्सपेंडिचर हमें फाइंड करना हो तो गाइस हमें डेटा देखना पड़ता है, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है गाइस. देखिए आइटम दिया आपको ABCDE, यूनिट आपको दिया है गाइस क्विंटल, 20 kg, 10 लीटर, डजन और मीटर. ठीक है, क्विंटल को हम काय में कन्वर्ट करेंगे गाइस? केजी में. 20 kg गाइस इसको हम 1 kg में कन्वर्ट करेंगे, लीटर 1 लीटर में कन्वर्ट करेंगे, डजन को पीस में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ मीटर तो 1 मीटर ही गाइस. ठीक है ना. तो अब जब भी हम कन्वर्ट करेंगे गाइस यूनिट को, तो वहाँ पे क्वांटिटी है ना चेंज हुई गाइस. ठीक है, क्वांटिटी मतलब केजी दिक्कत देख रहे हैं गाइस. जैसे कि अगर क्विंटल को हम केजी में कन्वर्ट करा तो यहाँ पे केजी है तो यस. ठीक है ना, ये सब ध्यान देना है गाइस. मैं बताऊँ किस तरह से करना है. प्राइस को भी कन्वर्ट करना पड़ता है गाइस. ठीक है ना, यूनिट से हमें डिवाइड करना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गाइस? क्वांटिटी ऑफ ईयर 2014, प्राइस ऑफ ईयर 2014 और प्राइस ऑफ ईयर 2015 गाइस. ठीक है ना, तो ये 2015 हमारा करंट ईयर है. अब प्राइस से गाइस को हम क्या मानेंगे? P1 मानेंगे. और ये 2014 उसको हम क्या मानेंगे? बेस ईयर मानेंगे. तो प्राइस है गाइस, तो बेस ईयर में क्या बोलते हैं हम लोग? P0. और क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? Q0. ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर. तो चलिए हम टेबल किस तरह बनते हैं मैं आपको बना के दिखाऊँ. सो गाइस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3. देखिए गाइस यहाँ पे टेबल बना ली मैंने. जो आइटम हमारी ABCDE, ठीक है, और यूनिट हमारे, इसको मैंने क्विंटल दिया गाइस, उसको मैंने क्या में चेंज करा गाइस? केजी में. ठीक है, और यहाँ पे आपको 20 kg दिया, उसको मैंने कन्वर्ट करा गाइस 1 kg में. ओके, और यहाँ पे 10 लीटर दिया तो उसको हमने कन्वर्ट करा 1 लीटर में. ओके, एंड डजन दिया गाइस. ठीक है, आइटम डी में हमें डजन दिया, उसको पीस में कन्वर्ट करा है. और नेक्स्ट हमारे जो आइटम ई है उसको मीटर का मीटर दिया है. ठीक है गाइस, अब हमारी दूसरी जो कॉलम है क्वांटिटी 2014 को हम क्या मानेंगे गाइस? Q0. और प्राइस 2014 को हम P0. ठीक है, प्राइस 2015 को हमें P1 मानेंगे. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर. तो अब क्या करेंगे हम लोग? जो क्वांटिटी 2014 है जिसको हम Q0 माना है, उसमें लिखेंगे गाइस वैल्यू पुटअप करेंगे. तो यहाँ पे ध्यान देना गाइस, केजी होना चाहिए. तो यहाँ पे 50 दिया है तो 50 लिखेंगे. 50 kg करना तो केजी भी कर सकते हैं. नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया? ये भी 18 kg. ओके गाइस, नेक्स्ट 12 लीटर. ठीक है ना, 12 लीटर एंड यहाँ पीस है. ठीक है गाइस, अब वहाँ पे हमें क्या दिया गाइस? पीसी दिया है तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पीस में ही. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 पीस लिखेंगे. ओके गाइस, 20 पीस. नेक्स्ट यहाँ मीटर हमने दिया है और वहाँ पे मीटर ही गाइस, तो कोई चेंजेस करेंगे नहीं गाइस. ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर गाइस. मतलब 50 kg, 18 kg, 12 लीटर, 20 पीसीस एंड 40 मीटर. ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर. अब हम प्राइस की बात करते हैं. तो प्राइस से हम क्या करें? जिसको P0 माना है. अब प्राइस कितना दिया गाइस? यहाँ पे 1200 दिया गाइस. ठीक है, तो 1200 को हम कन्वर्ट करेंगे. सो गाइस 1200 को हम कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे कितना था? ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया था? क्विंटल दिया था. ठीक है ना, यहाँ पे क्विंटल है तो क्विंटल कितना होता है? 100 kg होता है गाइस. ठीक है ना, उसको मैं काय में कन्वर्ट करा 1 kg में. तो 1200 को कैसे डिवाइड करेंगे? 100 से गाइस. तो 1200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना है गाइस? यहाँ पे 12 आएगा. क्यों 100 से डिवाइड करें? बिकॉज यहाँ पे गाइस हमें क्विंटल दिया था, ये ध्यान रखना. और 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है गाइस. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. इसके लिए हम क्या करेंगे? प्राइस को उस 100 से डिवाइड करेंगे गाइस. अंडरस्टूड. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या दिया आपको? 340 गाइस. 340 आपको आइटम बी में दिया है. ठीक है ना, अब उसको क्या में डिवाइड करेंगे? 20 kg से गाइस. ठीक है, 20 kg. तो 300 को 20 kg से डिवाइड करेंगे तो कितना है गाइस? हमारे पास 17 आएगा.
ओके। उसके बाद क्या दिया आपको 30 दिया गाइस, ठीक है। तो 30 को कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10 लीटर दिया गाइस, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। ओके। उसके बाद 15 है, तो अब क्या दिया गाइस 15 है और वहाँ दर्जन दिया गाइस, हमने काय में कन्वर्ट करा, पीस में, ठीक है ना। तो 1 दर्जन इज इक्वल टू कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं। ओके। तो 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना है गाइस हमारे पास 1.25। ओके। यहाँ पे हमने पीस में कन्वर्ट करा है गाइस, ये ध्यान रखना। इसके लिए 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 पीस होता है, इसलिए 15 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 होगा। नेक्स्ट 12 का 12 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। अब प्राइस 2015 मतलब P1 करंट ईयर हमारा, उसको देखते हैं। यहाँ पे कितना दिया 1700, उसको कैसे डिवाइड करेंगे गाइस, यूनिट से। यूनिट कितना दिया यहाँ पे, क्विंटल दिया है, ठीक है ना। तो 1 क्विंटल कितना होता है, 100 kg होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1700 को 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1700 डिवाइड 100 तो कितना होगा 17 गाइस। ओके। नेक्स्ट क्या दिया 380 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये गाइस आएगा 19। ओके गाइस। एंड 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 4। ओके। एंड 24 को 12 से डिवाइड करेंगे गाइस तो कितना होगा गाइस, ये होगा 2। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे तो हमारा 16 का 16 ही रहेगा क्योंकि ये मीटर था। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने टेबल बना दिया गाइस, ये हमारा Q0 P0 P1 हमें निकाल दिया गाइस, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इस यानी कौन सी मेथड से हमें करना है गाइस। सो गाइस हमको ये मेथड कौन सी मेथड अप्लाई करना है, टोटल एक्सपेंडिचर। और गाइस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए 2 कंडीशन आती है। अगर हमें गाइस Q0 गिवन दिया है, Q0, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1000 वाला, मतलब लास्ट ईयर वाला, ठीक है गाइस। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा गाइस तो प्लीज़ आप जाके देखिए, उसमें काफ़ी आसान तरीके से मैं समझाया गाइस कि अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर में 2 कंडीशन है। अगर Q0 गिवन हुए तो 1000 अप्लाई करेंगे, मतलब लास्ट ईयर वाला। और अगर Q1 पे गिवन दिया है तो हमें पासिस वाला अप्लाई करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ गाइस मैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया P1 Q0 P0 Q0 1000 वाला, ठीक है, लास्ट ईयर वाला गाइस। तो अब हमारे पास P1 कहाँ है, ये रहा गाइस 17, मतलब ये P1 है हमारी, और ये Q0 ये रहा हमारा, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके गाइस। तो दोनों का 50 का मल्टीपल 17 से करेंगे तो कितना होगा गाइस हमारे पास 850 गाइस। और 90 का मल्टीपल 18 से करेंगे तो 342 गाइस। 4 का मल्टीपल 12 से करेंगे तो 48। एंड 20 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो ये 40 होगा गाइस। ओके। एंड तो 14 का मल्टीपल 16 से करेंगे तो 224 गाइस, ठीक है। इसका टोटल कितना है गाइस 1504। ओके गाइस 1504। नेक्स्ट कॉलम हमारे कौन सी गाइस, P0 Q0, मतलब P0 Q0 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 50 का मल्टीपल 12 से करेंगे तो कितना होगा गाइस 600। और 18 का मल्टीपल 17 से करेंगे तो ये होगा गाइस 306। और 12 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो 36। एंड 20 का मल्टीपल 1.25 से करेंगे तो ये कितना होगा गाइस हमारे पास 25 होगा। ओके गाइस। नेक्स्ट 14 का मल्टीपल 12 से करेंगे तो ये होगा 168 गाइस। इसका टोटल कितना होगा 1135 गाइस। ओके। नेक्स्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइस। सो गाइस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर, या सी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर शॉर्ट में लिखा गाइस, इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लीकेशन 100, ठीक है गाइस। 1000 वाला हमारा लास्ट पे वाला फॉर्मूला गाइस, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, टोटल इसका 1504 डिवाइडेड, इसका टोटल 1135 गाइस, मल्टीपल 100, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, डिवाइड करो पहले और मल्टीप्लीकेशन करो तो गाइस हमारे पास आएगा 132.5 गाइस, ठीक है ना। तो ये है हमारा आंसर है 51 होगा, 132.51 गाइस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हम करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गाइस, कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर। हमें क्या फाइंड करना है गाइस, जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द प्रोडक्शन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये हमें डेटा दिया है गाइस, आइटम दिया है कॉटन क्लॉथ, ग्रेन, शुगर, स्टील, कॉपर, सीमेंट। वेट आपको दे दिया गाइस, वेट क्या है गाइस, डब्ल्यू है। डब्ल्यू आपको दे दिया 15, 23, 15, 25, 10 एंड 12। इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन गाइस दे दिया हमें। इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है गाइस, हमारा आई होता है, मतलब मीन्स हमें आई डब्ल्यू दोनों दे दिया गाइस। और इंडेक्स नंबर में कौन सा फॉर्मूला था गाइस, सिग्मा समीशन ऑफ
गाइस समीशन ऑफ क्या होता है आई डब्ल्यू अपॉन में समीशन ऑफ डब्ल्यू गाइस, दोनों में मतलब डेटा में गिवन दे दिया गाइस, खाली मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करना हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया 220, 225, 190, 215, 198, 220 गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया गाइस, ठीक है, टेबल को। आइटम गाइस हमारा कॉटन क्लॉथ, ग्रेन, शुगर, स्टील, कॉपर, सीमेंट में लिख दिया। वेट है, वेट को हम क्या बोलते हैं गाइस, डब्लू बोलते हैं, ओके, डब्लू आपको दे दिया गाइस। इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे गाइस, हम लोग आई बोलेंगे, ओके। तो हमारा नेक्स्ट वाला कॉलम कौन सा होगा, आई डब्ल्यू वाला होगा, ठीक है, आई डब्लू, ओके। और डब्लू का टोटल कितना होगा गाइस हमारे पास, डब्लू का टोटल हमारे पास होगा समीशन ऑफ W इज इक्वल टू 100 गाइस, ठीक है ना, 100 होगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे गाइस, मतलब किसका, आई डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन गाइस, मतलब 220 का मल्टीपल 15 से करेंगे गाइस, तो हमारा कितना होगा गाइस, हमारे पास 330 गाइस, ठीक है ना, 33000, ओके गाइस। एंड नेक्स्ट 23 का मल्टीपल 225 से करेंगे 5175, ओके। और 15 का मल्टीपल 190 से करेंगे गाइस, तो 2850 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट 25 का मल्टीपल 215 से करेंगे तो 375 गाइस, ओके गाइस। आप लोग कैल्सियम में करते हैं ना गाइस, 10 का मल्टीपल 198 से करेंगे, ठीक है गाइस, तो ये कितना होगा गाइस 1980। और 12 का मल्टीपल 220 से करेंगे गाइस, तो 2640 गाइस, ठीक है। इसका कितना होगा गाइस, हमारे पास टोटल समीशन ऑफ आई डब्ल्यू इज इक्वल टोटल होगा 221,320 गाइस, ओके। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइस। सो गाइस जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू गाइस। तो समीशन ऑफ आई डब्ल्यू कितना है 21320 डिवाइड में 100 गाइस, तो इसका आंसर कितना है गाइस हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ गाइस, इसका आंसर आएगा 213.20 गाइस, ओके। ये हमारा आंसर गाइस, ओके, यहाँ तक क्लियर गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर on clothing for the workers class of a reasons are as follows. Find the index number of clothing by total expenditure and family budget method. Guys ये वाला क्वेश्चन हमारे को दोनों मेथड से फाइंड करना है, ओके। वही डेटा में दिया है जिसमें हमारी आइटम है साड़ी, धोती, शर्टिंग, अदर्स, ठीक है। यूनिट है गाइस पीस, मीटर, गाइस। हमें यूनिट में कोई चेंजेस करेंगे नहीं गाइस, ठीक है ना, क्योंकि पीस दिया है, इसमें पीस दिया है, मीटर दिया है एंड मीटर दिया, ओके। क्वांटिटी इन ईयर 2010 का दिया गाइस, जो हमारा बेस ईयर गिनाएगा जिसको हम Q0 बोलेंगे गाइस, 5/8/2015। प्राइस इन ईयर 2010, ठीक है, प्राइस है गाइस, इसको बोलेंगे P0 बोलेंगे, 370, 32.40, 20.90 गाइस। प्राइस इन ईयर 2014 की बात करेंगे, हमारा करंट ईयर है गाइस, इसको बोलेंगे P1, 400, 100, 38, 23.80 गाइस। प्राइस में भी चेंज नहीं करेंगे, क्वांटिटी में भी चेंज नहीं करेंगे, यूनिट में भी कोई चेंज नहीं करेंगे नहीं गाइस, ठीक है ना। मतलब हमें क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस करना नहीं है, बस डायरेक्ट ही हमें टेबल में वैल्यू को पुटअप करना है और दोनों मेथड से हमें आंसर लाने का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया गाइस। आपको भी इसी तरह से टेबल बनाने का है जिसमें हमारी आइटम आएगी, जो चारों आइटम है हमारी, वो क्वांटिटी इन ईयर 2010 जिसको हम Q0 मानेंगे, वो मैंने वैल्यू लिख दिया। प्राइस इन ईयर 2010 ये हमें हम P0 मानेंगे, इसको हम जो वैल्यू पुटअप कर दिया गाइस। और प्राइस इन ईयर 2014 ये हमें P1 मानना है गाइस, ओके, वही वैल्यू पुटअप कर दिया। अब क्या करना है, हमें दोनों मेथड फाइंड करना है। इसमें लिखा है गाइस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड गाइड, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और यहाँ लिखा है फैमिली बजट मेथड, ठीक है गाइस। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं गाइस, अगर हमें मेंशन करा हो Q0, देखो गाइस यहाँ पे हमें दिया है Q0, तो हम क्या लेंगे 1000 लेंगे गाइस। अगर हमें मेंशन करता है गाइस Q1, तो हम पासिस वाला 1101 वाला करते हैं, बट यहाँ पे गाइस हमें Q0 मेंशन करा है, ठीक है, क्वांटिटी इन ईयर 2010, ठीक है, हमें Q0 मेंशन करा है, इसके लिए हमें 1000 लेंगे, जो हमारा लास्ट पे वाला फॉर्मूला है गाइस, ठीक है ना। और फैमिली बजट में क्या करते हैं गाइस, W निकालेंगे। अब W भी क्या दिया हमें, P0 Q0 दिया। W निकालने के लिए P0 Q0 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो W निकलेगा। और I निकालने का फॉर्मूला क्या है गाइस, P1
P0 मल्टीपल 100, यहाँ पे P1 भी है P0 भी है, मल्टीपल 100 करेंगे तो I भी निकलेगा। मीन्स कि यहाँ पे ना W दिया है ना I दिया है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइस और वैल्यू लेकर आने का दोनों की। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट कॉलम हमारी IW, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग P1 Q0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे गाइस। तो हमारा P1 का ये 400 और Q0 हमारा 5 है, ठीक है। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 मल्टीपल 5 करेंगे तो कितना होगा गाइस, 2000। ओके 2000। और 100 का मल्टीपल 8 से करेंगे गाइस तो ये होगा हमारा 800। 38 का मल्टीपल 20 से करेंगे तो गाइस ये होगा 760। उसके बाद नेक्स्ट 23.80 का मल्टीपल 15 से करेंगे गाइस, ठीक है। 23 का मल्टीपल 23.80 का मल्टीपल 15 से करेंगे तो ये गाइस होगा 375 गाइस। ओके यहाँ तक क्लियर? अब क्या करेंगे, P0 Q0 मतलब ये हमारा P0 और Q0 दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 300 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो कितना होगा गाइस, 1500। फिर उसके बाद 70 का मल्टीपल 8 से करेंगे तो 8 7 जा कितना होगा, 56 मतलब 560 गाइस। और 32.40 का मल्टीपल 20 से करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये होगा 648। 20.90 का मल्टीपल 15 से करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये होगा गाइस 313.5 गाइस। ओके यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट अब क्या है गाइस, हमें फैमिली बजट पाएंगे जिसमें W निकालेंगे। W किसे निकालेंगे, Q0 P0 का मल्टीप्लिकेशन गाइस। 300 का मल्टीपल किससे करेंगे गाइस, 5 से करेंगे। बट लेकिन गाइस अगर आपको करना है तो निकाल सकते हो, बट यहाँ पे आपने W ढूंढ लिया है। अगर आपको ध्यान दे तो ये हमारा P0 Q0 अब भी हमें ढूंढना है गाइस, ये हमारा W ही है गाइस, ठीक है ना। तो ये W उसको हम मान सकते हैं, ये W ही हमारा, ठीक है। देखो P0 Q0 का मल्टीपल वो भी हमारा वही के वही आएगा गाइस, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, W इसको ही मान लेंगे गाइस, ठीक है ना। अगर आपको निकालना है जो कॉलम में, जो मैंने आपको कॉलम बनाया, अगर आपको निकाल सकते हैं, वही के वही हमारा आंसर आएगा। देखिए गाइस 1500, 560 हो गया, 648 और 313.5, ये हमारा आंसर वही क्यों आएगा, बिकॉज हमारा W का फॉर्मूला क्या है, P0 Q0, जो हमने यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमने फाइंड कर लिया गाइस। ओके ना। अब क्या करेंगे गाइस, I निकालने के लिए क्या होगा, P1 अपॉन P0 मल्टीपल 100। तो हमारा P1 400 और P0 300, मतलब 400 डिवाइड में 300 मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे 100 गाइस। तो कितना होगा गाइस हमारे पास 133.33 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट P1 हमारा 100 है और डिवाइड में 70 गाइस, ठीक है ना। तो 100 डिवाइड 70 मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे 100 करेंगे गाइस, ठीक है ना। तो कितना होगा 142.9 होगा, 142.9 गाइस, ठीक है ना। आप लोग कैलसी में करते हैं ना गाइस। P1 कितना हमारे पास 38 और P0 32.40 गाइस। तो दोनों का डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे तो कितना गाइस आएगा 117.28। नेक्स्ट P1 कितना है हमारे पास 23.80 और डिवाइड में 20.90, ठीक है। डिवाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन 100 करेंगे तो ये होगा 113.9। ओके गाइस, ठीक है। इसका टोटल कितना होगा गाइस हमारे पास, W का टोटल होगा हमारे पास 3021.5 गाइस, ध्यान रखना 3021.5। और P1 Q0 का टोटल कितना होगा गाइस, तो 3917। ओके एंड P0 Q0 का टोटल 3021.5 गाइस। ओके अब क्या करेंगे, लास्ट कॉलम हमारी IW की है। IW क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन गाइस, ठीक है। ध्यान देना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोग कैलसी में करते हैं ना गाइस, ठीक है ना। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गाइस कितना आएगा 1999995, 1999995 गाइस। ध्यान देना गाइस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद 560 का मल्टीपल 142.9 करेंगे तो कितना होगा गाइस हमारे पास 80024, 80024 गाइस, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट 117.28 का मल्टीपल 648 से करेंगे गाइस तो कितना होगा गाइस हमारे पास 75997, 75997 पॉइंट गाइस। कितना होगा गाइस, पॉइंट के बाद 40, ठीक है 40 होगा गाइस। आप लोग कैलसी में करते हैं ना गाइस। उसके बाद नेक्स्ट 113.9 का मल्टीपल 313.5 से करेंगे गाइस तो कितना होगा 8707 पॉइंट गाइस, कितना होगा 65 गाइस। ओके 65, सॉरी गाइस इतना ये इसका टोटल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन इतना नहीं होगा। इसका आंसर आएगा गाइस 3577.5
65 गाइस, ठीक है 65 होगा। और इसका आंसर है गाइस 7599, ठीक है, ध्यान रखना 99 7 पॉइंट ये 44 होगा। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब टोटल लगाएंगे गाइस, टोटल कितना होगा गाइस, टोटल होगा गाइस 39172409 गाइस। ओके गाइस, 391724.9। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गाइस। इंडेक्स नंबर ऑफ फ्लोटिंग बाय टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारा फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू समीशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समीशन ऑफ P0 Q0 मल्टीपल 100। सेकंड हमारा फॉर्मूला है गाइस इंडेक्स नंबर ऑफ फ्लोटिंग बाय फैमिली बजट वाला, ठीक है, आई इज इक्वल टू समीशन ऑफ IW डिवाइड में समीशन ऑफ यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर W होगा गाइस, समीशन ऑफ W, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जो वैल्यू लेकर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, जिसमें हमारा P0 Q0 की वैल्यू कितनी गाइस 3917 और P0 Q0 की 3021.5 और मल्टीपल 100 गाइस, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे और गाइस हम 100 मल्टीपल 100 करेंगे तो कितना होगा गाइस 129.64 गाइस। ये हमारा आई मतलब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब फैमिली बजट वाला गाइस, ठीक है ना, इसमें क्या है समीशन ऑफ IW का टोटल कितना है गाइस 391724.9 डिवाइड में W का फॉर्मूला टोटल कितना है गाइस 3021.5 गाइस, ठीक है। डिवाइड करेंगे गाइस, इसका भी कितना है 129.64 गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों का आंसर हमारा सेम आया गाइस, इसका भी आंसर सेम आया, इसका भी आंसर हमारा सेम आया, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको क्लियर होगा गाइस, हम लोग कोई भी मेथड से अप्लाई करें, चाहे टोटल एक्सपेंडिचर वाली मेथड हुए या फैमिली बजट वाली मेथड हुए गाइस, हमारा आंसर सेम टू सेम आएगा। अगर बाई चांस आपका आंसर अलग आता है गाइस, समझ लेना आपकी मेथड कुछ ना कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।